हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे, व्यस्त होंगे। पुनः स्वागत है आप सबका तासु एस अकेडमी पटना के डिजिटल रिवीजन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको नियमित तौर पर हर क्लास का वीडियो, हर विषय का वीडियो पीडीएफ के साथ उपलब्ध करवाया जा रहा होगा। जो भी व्यक्ति 67वीं बीपीएससी के लिए इस बार प्रिपेयर हैं, अपने आप को किए हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो, ये पीडीएफ अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान के एक पार्ट को, जो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि हम लोग को सिलेबस पहले जानकारी लेते हैं कि सिलेबस में क्या सा हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग के सामने दिख रहा होगा परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों, परिसंचरण तंत्र में देखेंगे इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ये कार्य कैसे करता है, फिर उसका रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, फिर उसी में हम लोग देखेंगे कि जो शुद्ध रक्त होता है, जो फिर अशुद्ध रक्त होता है, फिर उस अशुद्ध रक्त किधर से घुसता है, शुद्ध रक्त फिर किधर से निकलता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हृदय जो होता है, मानव का हृदय, वो कैसे कार्य करता है, फिर उसमें कितना चैम्बर होता है, फिर उसमें मतलब दायां निलाय, बायां निलाय और लेन तो क्या सब होता है, सबको उसमें हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसी के साथ साथ हृदय का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, कैसे ये काम करता है। चलिए, अगला चैप्टर दिख रहा होगा आप लोग के सामने, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि अंतःस्रावी जो ये ग्रंथि है या तंत्र है, इसमें बहुत सारे तंत्र ग्रंथि होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा ग्रंथि, जैसे आपका हाइपोथैलेमस हो गया, या फिर उसके बाद पीयूष ग्रंथि हो गया, फिर उसके बाद आपका पीनियल ग्रंथि हो गया, बहुत सारा ग्रंथि होता है। थायराइड हो गया, फिर थायराइड ग्रंथि हो गया, थाइमस हो गया, अधिवृक्क, बहुत सारा ग्रंथि होता है। तो उसमें हम लोग जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे किस चैप्टर में, अंतःस्रावी यंत्र। ठीक है, अगला आप लोग को दिख रहा होगा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र हम लोग देखेंगे कि मानव का आहार नाल क्या होता है। ठीक है, आहार नाल कार्य कैसे करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है आप लोग का विटामिन और पोषण। तो देखेंगे कौन सा विटामिन शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, और उस विटामिन के लिए जो शरीर हमको बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है, फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र में दोस्तों देखेंगे कि मस्तिष्क को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इसका भाग पढ़ेंगे इसमें तंत्रिका तंत्र में। फिर आएगा आपके सामने श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में जानेंगे कैसे हम लोग सांस लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं, लेने के क्रम में कौन सा गैस अंदर जाता है, कौन सा क्रम बाहर आता है, उसको पढ़ेंगे। फिर अगला आप लोग के सामने उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में हम लोग देखेंगे क्या कि अगर कोई भी चीज़ मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है और वो अपशिष्ट पदार्थ बनकर बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आगे आप लोग को दिख रहा होगा मानव कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियां। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम एंड मसल्स। तो मानव का जो कंकाल तंत्र है, मतलब सीधा सीधा बोले तो हड्डी, उसके उस कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब कौन सा हड्डी कहाँ पर क्या पाया जाता है, कौन सा सबसे लंबा होता है, कौन सा छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हड्डी में फिर मांस पढ़ेंगे, मतलब मसल्स को पढ़ेंगे, मांसपेशी को पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आपका कोशिका। ठीक है, ये सिलेबस बहुत आदमी के मन में ये आ रहा होगा, कोशिका को पहले क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया। तो दोस्तों, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं बीपीएससी का, ना कि किसी 10th या 12th का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए सिस्टमेटिक वे में इसको बनाया गया है, इस चैप्टर को, इस सिलेबस को। ठीक है, अगला आप लोग के सामने दिख रहा है कोशिका। कोशिका को पढ़ेंगे कि एक कोशिका क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होता है। ठीक है, फिर एक कोशिका का फिर पोषण कैसे होता है, फिर एक कोशिका का प्रजनन कैसे होता है, बहुकोशिकीय का पोषण कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, वो सब इसमें हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर आएगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का टूटना, 1 से 2 होना, 2 से 4 होना, फिर विभिन्न भागों में बंट जाना, जिसको हम लोग कोशिका के प्रजनन के रूप में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला चैप्टर आप लोग के सामने दिख रहा होगा उत्तक, मतलब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कि उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, फिर उत्तक से फिर शरीर का निर्माण होता है, फिर उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे उत्तक के बारे में भी। फिर आपके सामने दिख रहा होगा जनन तंत्र, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि कैसे कोई भी सजीव अपने जैसे संतान का उत्पत्ति करता है, अपने जनसंख्या को बढ़ाता है। कोई जीव, आदमी या फिर किसी जीव जंतु की संख्या में वृद्धि होता है, तो मेल फीमेल का क्या गुण होता है, क्या गुणसूत्र होता है, क्रोमोजोम के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे जनन तंत्र में। इसी जनन के कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे, आप लोग को चैप्टर दिख रहा होगा अनुवांशिकता एवं वंशागति।
ठीक है। अनुवांशिकता मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, कि अगर किसी का फादर है या किसी ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर का गुण उसके फादर में आएगा, उसके फादर का गुण उसके बच्चे में आएगा, फिर उसके अगला जो जनरेशन होगा उसमें आएगा। इसी को हम लोग अनुवांशिकता बोलते हैं, जेनेटिक। ठीक है, तो जेनेटिक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा गुण होता है जो जेनेटिक होते आता है, या कौन सा बीमारी होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है। ये सब किस में पढ़ेंगे हम लोग, अनुवांशिकता में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर आप लोग को दिख रहा होगा, पादप अकारकी। पादप अकारकी में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले जानेंगे अकारकी का मतलब क्या होता है। अकारकी का मतलब होता है बाह्य संरचना, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में देख रहे हैं, पादप के बारे में। तो पादप के रूट के बारे में जानेंगे, रूट मतलब जड़, फिर उसके बाद तना के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, फिर उसके बाद फ्लावर के बारे में, इसी सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, किसमें, पादप अकारकी में। ठीक है, अब आप लोग के सामने अगला चैप्टर दिख रहा है, मानव रोग। मतलब मानव में कितने प्रकार के रोग होते हैं और उस रोग के निवारण का क्या क्या कारण होता है, फिर रोग का क्या कारण होगा, निवारण का क्या क्या उपाय होगा, वो सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, मानव रोगों में। तो दोस्तों ये था आप लोग का सिलेबस, जो मुख्य रूप से पढ़ना हम लोग को किसके पर्पज से, बीपीएससी के पर्पज से। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो छूट गया है। ठीक है, तो छूट गया, किसी को लगे कि ये नहीं पढ़ाया गया है, ये चीज़ सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब लिया गया है इसमें। ठीक है, उसी में हो सकता है जो आपके मन में जो टॉपिक चल रहा हो वो इसमें से किसी न किसी टॉपिक के अंदर आ जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो छूटेगा फिर उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।